एक बच्चे का सवाल है, क्लास 12 फिजिक्स का सवाल है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का सवाल है, ठीक है। सवाल सिंपल सा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप ये सवाल लगा सकते हैं। इसलिए मेरा कहना होगा कि आप भी सवाल को एक बार पढ़ के लगाइए, प्रयास कीजिए। अब सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है कि भाई 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, H2 है, जानेंगे 2 मोल H2 है। अगर अब एक हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, एक H एटम की बात करें, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, दोनों एक एक होते हैं। किसी भी एटम में ऐसा होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, हाइड्रोजन में एक एक होता है, ठीक। इसके बाद जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होंगे, तो क्लियर हो गया, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अब लेकिन अगर H2 मॉलिक्यूल की बात की जाए, देखो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा, लेकिन H2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जब अणु की बात करेंगे, तो एक अणु में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 प्रोटॉन हो जाएगा। अब हमारा लक्ष्य ये होगा, अब हम ये गणना करेंगे कि यहाँ पर 2 मोल दिया है, 2 मोल में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे। देखो मोल जो होता है वो संख्या को बतलाता है। जैसे 1 दर्जन 12 होता है, सबको पता है 1 दर्जन 12 होता है, 10 मतलब 10 होता है। वैसे 1 मोल कितना होता है? तो 1 मोल होता है 6.02 10 की पावर 23 होता है। तो यहाँ 2 मोल है, 2 से गुणा कर दिया, ठीक। इसके हमारे पास इतने 2 मोल मतलब इतने कितने 12.04 10 की पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। मतलब ये कई मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन है, एक मॉलिक्यूल में एक अणु में 2 प्रोटॉन है। तो कुल कितने प्रोटॉन जाएंगे अब ये निकालेंगे, ठीक है, कुल कितने प्रोटॉन हो जाएंगे अब ये निकालेंगे। अच्छा, दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर ही होंगे, ठीक। तो कुल कितने प्रोटॉन होंगे वो निकालने हैं। तो ये आ गया हमारे पास कुल इतने प्रोटॉन है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन रहेंगे, एक H2 में 2 प्रोटॉन, और जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें उतने से गुणा कर दिए तो कुल आ गया कुल इतने प्रोटॉन। ऐसे कहते हो कि एक डब्बा में अगर एक डब्बा में 2 टॉफी है तो जितना डब्बा होगा उतने से गुणा कर दिया, वैसा चीज हुआ। अब निकालेंगे चार्ज निकालने के लिए, तो Q बराबर N लगा रहे हैं, Q बराबर N लगा करके N पता ही कर चुके हैं, और E होता है जो 1.6 10 की पावर -19। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। लेकिन ये कूलाम में आ जाएंगे, ये कूलाम में है, लेकिन हमको मेगा कूलाम में बताना है, ये भी हमारा है, ठीक है। तो घबराने वाली बात थोड़ी है। अगर मेगा रहता है, मेगा को हटाना है 10 की पावर 6 से गुणा कर देते हैं, लेकिन मेगा लाना है, मेगा का 10 की पावर 6 होता है, मेगा को उड़ाना है, मेगा खत्म करना 10 की पावर 6 से गुणा होगा, लेकिन मेगा को अगर लाना 10 की पावर 6 से भाग कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे 10 की पावर 6 से भाग करने के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर कितना 0.3846 मेगा कूलाम। यही हमारा अंतिम उत्तर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल होगा, ठीक है, तो बताइएगा।